जब मैंने जब कर रही थी तब मुझे स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट कुछ पता भी नहीं था, ना सीखा था। तो मेरे फ्रेंड से मैं कॉल पे पूछती रहती यार ये सेटिंग कैसे होनी है, ये कैसे करना है। और मैं शूट पे खड़ी हूँ सामने, मतलब मेरी फ्रेंड से ही मॉडल थी, तो मतलब एक डर भी था, खुशी भी थी, कुछ सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीखना, मतलब तो वो अच्छा एक्सपीरियंस भी था। तो वही एक्सपीरियंस के चक्कर में आज हम यहाँ पे हैं। तस्वीरें हमारी ज़िंदगी की हर एक अच्छी बुरी यादें हम इनमें समेट कर रख सकते हैं। घर की अलमारी से निकली पुरानी एल्बम को देखकर बरबस ही यादें ताज़ा हो जाती हैं और इन तस्वीरों में यादों को सहेजने का काम करते हैं फोटोग्राफर्स। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के इस मौके पर मैं मिताली आज हमारे शो वुमनिया में आपसे रूबरू कराने जा रही हूँ ग्वालियर की फेमस फीमेल फोटोग्राफर्स से। इन तीनों फीमेल फोटोग्राफर्स ने बहुत ही कम समय में ना सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई और अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम भी हासिल किए। तो आज मेरे साथ है ग्वालियर की 3 फेमस फीमेल फोटोग्राफर्स नेहा, अंजुल और पाखी। सबसे पहले नेहा, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाखी, आप? बहुत बढ़िया, हम भी बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरा सवाल आप तीनों से है। तो नेहा, आप बताइए कि आपको कितना वक्त हो गया इस प्रोफेशन में रहते हो? मैंने 2015 से शुरू किया था, मुझे 7 साल हो गए इस प्रोफेशन में। मुझे अराउंड 3.5 ईयर्स हो गए हैं। मैंने मतलब एज इन मोबाइल फोटोग्राफर स्टार्ट किया था, बट अब इसको एज अ प्रोफेशन मैंने कंटिन्यू कर लिया। सेम 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने भी मोबाइल फोटोग्राफी से शुरू की थी, धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आया, तो फिर ये पैशन कब बन गया पता ही नहीं चला। कब आपको ऐसा लगा कि आपको एक फ़ोटोग्राफ़र ही बनना है? मैंने 2015 में मैंने शुरुआत करी थी, जब मेरे पास आई थिंक मोबाइल था, और मोबाइल से ही मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू करी थी। और एक मेरे पास था निकॉन D5200, जिससे मैंने अपनी लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी जो होती है उससे मैंने काफ़ी शुरुआत करी। उससे मैंने जब पिक्चर्स अपनी अपलोड करी इंस्टाग्राम पे, तो उससे मुझे काफ़ी रिकग्नाइजेशन मिला, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तो उससे मुझे मतलब एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को अपनी, मेरी हॉबी भी थी इसको करना, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। मतलब एज इन इस पैशन को मैं क्रिएटिव साइड से ही हूँ। मैं एज इन कोरियोग्राफर थी पहले, बट धीरे धीरे मुझे मतलब मैंने फ़ोन फोटोग्राफी से शुरू किया, बट मुझे लगा कि हाँ, इसको मुझे और आगे एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकती हूँ इस फील्ड में भी। तो बस धीरे धीरे फिर मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे ये दूसरों की खुशी कैप्चर करना बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने इसको चूज़ कर लिया एज इन पैशन। कैमरा लिया, कैमरे के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया और मेन मेरा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और फैशन में इंटरेस्ट आया, क्योंकि फ़ैशन मेरे लिए मेरे को फैशन में सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी फैशन में है। तो फिर मैंने फैशन में ज्वाइन किया, अब फैशन चल रहा है मेरा। मतलब मेरा मेन मोटिव था कॉन्सेप्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो जब आप तीनों ने ये चूज़ किया कि हाँ, हमको फ़ोटोग्राफ़र ही बनना है, तो डेफिनेटली सी मतलब जाहिर सी बात है कि आपने अपनी फैमिली से इस बारे में डिस्कशन किया होगा। तो आपकी फैमिलीज़ के क्या रिएक्शंस थे इसमें? फैमिली का रिएक्शन पहले तो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको ही बताएं कि ये एक मैन फील्ड है और फीमेल्स के लिए एकदम फील्ड पे जाना, कैमरा लेना, तो काफ़ी इतने लोगों के बीच में आना, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग तो था। बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और अच्छा करने की बिल्कुल एक मोटिवेशन मिली है बिल्कुल इसमें। मेरी फैमिली ने साफ मना कर दिया था फील्ड को लेके, क्योंकि ये मेन फील्ड है और यहाँ पे सामने वाला, जैसे वेडिंग फोटोग्राफी में जो मेन फोटोग्राफर्स रहते हैं उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता है, उनकी टोन गंदी रहती है, लैंग्वेज गंदी रहती है। तो मेरे फैमिली को भी यही लगा था कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे साथ यहाँ पे भी तुमको और ज़्यादा इंसल्ट किया जाएगा इस चीज़ में, तो तुमसे कोई कैसे क्या बात करेगा। इसलिए मेरे फैमिली ने साफ इनकार कर दिया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे घर जाके मेरे लिए बात की कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजिए। तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, फिर मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे रिव्यूज़ अच्छे मिलने लगे, लोगों थोड़ा फेम मिलने लगा, तब मेरे घर वालों ने सपोर्ट करना चालू किया। जब तक उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे कैसा भी। आपने जब अपनी फ़ोटोग्राफी करियर की शुरुआत की, तो उससे जुड़ी कोई ऐसी मेमोरी जो कि आपको आज तक याद है, जिसको याद करके आप मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं? मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं फ़ोन फोटोग्राफर थी, बट एक वही होता है ना कि फोटोग्राफर वो होता है जो एक इमोशन कैप्चर कर ले। तो मेरा स्टार्टिंग से वो रहा है कि मैं ऐसा कैंडिड इमोशन कैप्चर करूं जो कि किसी और के लिए बहुत प्रेशियस रहे और वो लाइफ टाइम उसको याद रखे। मेरे पास कैमरा नहीं था, बट मैंने अपने फ्रेंड का कैमरा लेके, मतलब उसने मुझे 1 महीने 2 महीने के लिए दिया था, तो मैंने मेरे जो डांस के स्टूडेंट्स थे उनका शूट किया। और उसमें एक फ़ोटो ऐसी थी जिसमें कि उनकी फैमिली के साथ फ़ोटो थी, दादी और उसकी
मतलब उनकी डॉटर की थी। तो वो जो एक फ़ोटो है वो अभी तक वो लोग इतना उसको रिमेंबर करते हैं, इसको याद करते हैं। तो मुझे मेरे लिए वही अवार्ड सॉर्ट ऑफ हो गया था कि हाँ यार, कि ऐसा एक पिक्चर है कि वो लोग लाइफ टाइम उसको मेमोरी में रखेंगे और याद रखेंगे। मेरे लिए 2019 में वुमेंस डे पर नई दुनिया वालों ने मुझे इनवाइट किया था। टॉप 20 लेडीज़ थी ग्वालियर की, जिनमें से कुछ मैरिड थी, कुछ सिविल लॉयर थी, अलग अलग फील्ड की थी। तो उनमें से एक मैं भी, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट शूट होते थे उनको लेके, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था एज अ फोटोग्राफर, एज अ गेस्ट इनवाइट किया था। तो मुझे सबसे बड़ा वो है, और अब आज का दिन है मेरे लिए स्पेशल। ये तो हो गई हमारी मेमोरीज़ की बात, लेकिन जब पहली बार कैमरा हाथ में लिया था और जब कुछ शूट किया था, कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा महसूस हुआ था। वाकई में ऐसा लग रहा था कुछ अचीव कर रहे हैं, और सीरियसली उस चीज़ ने बहुत रिकग्निशन दी है, बहुत अच्छा किया है। तो वो मुझे याद है कि मैंने अपनी मेहनत से वो कैमरा कमाया है, तो उसकी जो एक फीलिंग्स हैं वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जब मैंने जब कर रही थी, तब मुझे स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट कुछ पता भी नहीं था, ना सीखा था। तो मेरे फ्रेंड से मैं कॉल पे पूछती रहती, यार ये सेटिंग कैसे होनी है, ये कैसे करना है। और मैं शूट पे खड़ी हूँ सामने, मतलब मेरी फ्रेंड से मॉडल थी, तो मतलब एक डर भी था, खुशी भी थी, कुछ सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीखना, मतलब तो वो अच्छा एक्सपीरियंस भी था। तो वही एक्सपीरियंस के चक्कर में आज हम यहाँ पे हैं। मुझे भी कैमरे के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जैसे कि कैमरा भी, मैंने भी, मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था फाइनेंशियली। उसने मेरे को कैमरा वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया। मुझे भी कैमरा यूज़ करना नहीं आता था, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उसमें भी हेल्प की थी मेरी। वहाँ से इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करने के बाद देन मुझे पता चला कि ऐसे यूज़ करते हैं, ये होता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर पढ़ाई भी नहीं है, क्रिएटिविटी भी नहीं है, डांस भी नहीं आता है, मेरे अंदर है क्या टैलेंट। फिर वो तो अच्छा हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया कि फ़ोटोग्राफी तेरे अंदर टैलेंट है। तो बस उस टैलेंट को मैंने पकड़ के रखा है, उसके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो ये जो प्रोफेशन है फ़ोटोग्राफी, तो आपके अकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफी किस चीज़ से ज़्यादा समझ आती है, मतलब थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली? थ्योरेटिकली तो मैं नहीं कहूँगी, ये फील्ड ही ऐसी है कि जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ ही पूरी एक्चुअली में लाइट, आपके सामने कौन है, कैसा आप शूट कर रहे हो, क्या एंगल्स लेने हैं, तो ये प्रैक्टिकली ही पता चलता है। क्योंकि आपको ये पता है कि इस पिक्चर में क्या गलतियाँ हैं एक बार देखने में, तो आप उसको दोबारा प्रैक्टिकली कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि 30% काम थ्योरी का इसलिए होता है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, हमें पता चलता है कि क्या क्या है इसमें। और मतलब हम प्रैक्टिकल फील्ड पे 70% हमारा इसलिए ध्यान होना चाहिए क्योंकि हम जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या लाइट सेटिंग गड़बड़ हो रही है, तो वो हम खुद उसको देख पाएंगे। प्रैक्टिकल सबसे आगे है, थ्योरिकल तो कुछ आते ही नहीं है। क्योंकि मैंने भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, वहाँ मुझे केवल थ्योरी बताई थी, और थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। मैंने प्रैक्टिकल जितना किया, दीदी सही बोल रही हैं, सारा लाइटिंग का और एंगल का खेल है। और लाइटिंग और एंगल हम कभी थ्योरिकल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें फील्ड पर जाना ही पड़ेगा। जैसे हमने अभी तक देखा है कि मेल फोटोग्राफर्स हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो जब एज अ फीमेल फोटोग्राफर जब आप शूट पर जाते थे, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो कि आपको फेस करने पड़े? सबसे बड़ी बात है कि एज इन फीमेल होना, क्योंकि आप भी जानते हो ग्वालियर का माहौल अभी इतना एडवांस नहीं है। हाँ, दिल्ली की लड़कियों ने आके ज़रूर यहाँ पे वर्क किया हुआ है, पर ग्वालियर की एक अभी तक कोई ऐसा नहीं था कि जो ग्वालियर की फ़ीमेल्स कर रही थी। आपको हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो मैंने नाइट वेडिंग्स ली हुई हैं, मतलब कि मैं 5-5 बजे भी आई हूँ, लौटी हूँ, और उस वक्त कोई नहीं होता था साथ में। तो स्ट्रगल तो किया है। कई लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कई बार गलत मिले लोग, पर अच्छे भी मिले हैं, और मेरा काम भी बहुत आसानी से अच्छे से भी हुआ है। किसी भी फील्ड में चले जाओ तो परसेंटेज ऑफ मेन ज़्यादा है, धीरे धीरे फीमेल्स भी आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही इसी फील्ड में ग्वालियर में, मतलब आप अगर फोटोग्राफी की बात करें तो हम लोग धीरे धीरे आगे आए। जैसे कि इन्होंने स्टार्ट किया, फिर और भी लगा कि हाँ यार ये एक फील्ड है और इसमें एक्सेप्टेंस मिल सकती है धीरे धीरे। जो फील्ड वर्क की बात की जाए, जैसे कि आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रगल्स तो रहते ही हैं। अभी भी अगर हम जाएं, हमें कितना टाइम हो गया, बट इसके बाद भी अगर हम अभी जाते हैं तो वो जो एक गेज़ होता है, मतलब लोगों का देखना कि अरे ये लोग काम कर रही हैं, मतलब उनको एक, मतलब उनको अपना हक लगता है। तो वो चीज़ थोड़ी आई डोंट थिंक कि ख़त्म होने वाली है, बट हाँ हमें करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन सारी चीज़ों से। अरे एक लड़की फ़ोटो खींचेगी, शादी में जाओ, अरे ये लड़की करेगी, ये लड़की खींच लेगी। काफ़ी तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ बेटा अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बुरे बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले भी हैं। वो भी कहते हैं अरे वाह आजकल के बच्चे अच्छे हैं, लड़कियाँ भी आगे बढ़ रही हैं। वो चीज़ अच्छी लगती है सुनने में। वहीं ये चीज़ की
लड़की करेगी, ये कैसे करेगी, इसको आता है, अरे ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बोला था एक फ़ीमेल के लिए कि कितना मुश्किल रहता है, तो मैंने पर्सनली मेरे कई अपने जो करीबी लोग होते हैं, कई लोगों ने इस तरीके की भी बातें करी हैं, मैं बोल सकती हूँ इस बारे में, कि मतलब कि वो बोलते हैं जैसे मान लीजिए हम लोग होटल्स वगैरह में गए शूट करने, ये हमारा काम है, तो किसी ने मुझे ताना मारा, हाँ तुम्हें तो हमने देखा है होटल में। तो ये ऐसे भी चीज़ों का हमें बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाकई में लोगों को ये लगता है कि लड़कियां जा रही हैं तो वो कुछ गलती करने जा रही हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम होटल्स में भी गए हैं तो हम लोग शूट करने गए हैं, अपने काम के रिगार्डिंग गए हैं, या किसी से इस तरीके से नहीं गए, तो ये सब चीज़ों का बहुत स्ट्रगलिंग सामना करना पड़ता है बेसिकली। तो जैसे बात हुई है कोरोना की, तो कोरोना का जो टाइम था, हम जानते हैं कि पिछले 2-1.5 साल से ये सब चल रहा है, तो वो वक्त आपका कैसे बीता? मतलब उस टाइम में आपने ऐसा क्या नया सीखा या सिखाया, या फिर आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी जो और सोच थी, आपकी जो क्रिएटिविटी थी वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई? वेल मैं बताऊंगी कोरोना के टाइम पे अच्छा तो नहीं था, मतलब कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम था, अपने सेल्फ सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम था। मैंने खुद पर्सनली लर्निंग करी है, खुद बहुत सारी मतलब इसके लिए एजुकेशन ली, और मैंने क्रिएटिविटी शॉट्स बहुत किए, लाइक कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी से हम लोग जो अपने घर में जो जगह है उसको कैसे शूट कर सकते हैं। हमने मोबाइल पे लाइव मॉडल शूट भी किए। जब कोरोना स्टार्टिंग में कोविड का टाइम आया था और सब शट डाउन हो गया था, तब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, क्योंकि आदत है कि भैया रोज़ भागो, मतलब बाड़े से मेरे घर तक, मतलब आप मान लीजिए ST रोड जो है वहाँ तक का सफ़र बहुत कम हो गया था, क्योंकि आना जाना रोज़ का बना रहता था। बट फिर जब सब बंद हो गया तो लगा कि यार क्या करें, थोड़े दिन क्रिएटिव ब्लॉकेज हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे और लोगों ने, एक तो इंस्टाग्राम ने बहुत मेन रोल प्ले किया सबसे कनेक्टिविटी का, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बंद था, सिर्फ सोशल मीडिया हमारे पास था। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग ने एक्सप्लोर किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए, और मैंने अपना वीडियो साइड एज इन पर्सनली वीडियो साइड ज़्यादा निखारा इसमें। कोविड में कुछ नहीं ज़्यादा, तो बस यही क्रिएटिव स्टार्ट किया। मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं हम, और कॉन्सेप्ट के अलावा फिर कुछ शूट वगैरह भी मिल रहे थे, लेकिन वेडिंग शूट भी थी, वेडिंग भी आ रही थी, लेकिन सबका एक ही कहना था कि कम कर लीजिए, कोविड है, आपको वैसे भी क्लाइंट नहीं मिलेंगे, वेडिंग कम है, इतने में कर रहे हो आप, इतना ले लीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली हैं, फिर मना कर दो तो वही है कि यार तुम आपस में कर नहीं सकते हो। मेन चीज़ बिजनेस कोई भी हो, आपस के चक्कर में ख़त्म हो जाता है। फैमिली के क्या रिएक्शन होते थे? लाइक वो सपोर्ट करते थे आपको ड्यूरिंग द कोरोना टाइम? क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा बुरा था, हम सब ने वो वर्स्ट फेज देखा है कि लोग घरों से बाहर बिल्कुल निकलना बंद कर दिए थे। मेरी फैमिली ने साफ मना कर दिया था कि आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ऑब्वियसली बात है, हेल्थ पहले आती है, पैसा बाद में आता है। और ये ऐसी बीमारी थी कि सच बात है कि जितना भी आपके पास पैसा हो, आप जो भी लगा लो, बच नहीं पा रहे थे लोग, तो बिल्कुल मना कर दिया था। मेरी वेडिंग थी एक, जिसका मैंने एडवांस अमाउंट वापस किया, क्योंकि मैं नहीं जा पाई तो वो कैंसिल करना पड़ा मुझे एंड मोमेंट पे। अभी जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, या जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, जो कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी कि वो किस तरह शुरुआत कर सकते हैं? अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है फोटोग्राफी, तो उनके आजकल फ़ोन्स में भी ऐसे कैमरास हैं कि जिनसे वो स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग ने भी फ़ोन्स फोटोग्राफी से स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट करें। आगे बहुत सारी डिग्रीज़ होती हैं जो कि वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, वहाँ से सीख के आ सकते हैं, या फिर वहीं सेटल हो सकते हैं। फ़ोटोग्राफी एक बहुत वेरीड फील्ड है, आप उसमें बहुत कुछ सीख सकते हो, उसमें बहुत सारे जोन्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रगल है, जैसे बाकी फील्ड्स में रहता है। ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है या गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट हाँ, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। तो ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, और बिल्कुल ही बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, हम लोग तो ये मानते ही हैं। काफ़ी अच्छा सोर्स है फोटोग्राफी, क्योंकि यहाँ हम खुद बॉस होते हैं। हमारा मन है तो हम जा सकते हैं, हमारा मन है नहीं जाना, कुछ भी मन है चलो नहीं जाना, आराम से। इसके साथ साथ हमें घूमने मिलता है, फ्री की ट्रिप मिलती है भाई, प्री वेडिंग पे जाओ फिर प्री वेडिंग जाओ, एंजॉय करो। काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं, तो उनके साथ कोई इशू नहीं होता ऐसा। और जिसका मन ही नहीं है ना प्राइवेट जॉब में ना गवर्नमेंट जॉब में, बेस्ट ऑप्शन है, क्रिएटिविटी भी है प्लस इन्जॉयमेंट भी है। इसके साथ अगर पैशन बना लिया तो फिर सेट ही है सब कुछ। और कहना सही है कि टाइम पीरियड थोड़ा इसका जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमने भी सही टाइम पर शुरू किया, 12th पास आउट के बाद। काफ़ी फिक्स टाइम था, अब वो तो ग्रो करने के ऊपर है कि हम कितनी जल्दी कितना कवर अप कर सकते हैं। काम के साथ में एंजॉयमेंट भी होना कहीं ना कहीं मायने रखता है। काम
काफ़ी इंजॉयबल तो होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फील्ड भी ऐसी है कि इंजॉय भी करना है पर अपना डेडिकेशन भी दिखाना है, क्योंकि इंजॉय के चक्कर में ये भी होता है कि हमारे लिए मोमेंट्स टाइम बहुत ज़रूरी है। जो हम शूट करने गए हैं अगर उसमें टाइम ही निकल गया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपना इंजॉय भी करो और वाकई में अपना काम भी बहुत अच्छे से करके आओ। अब बात करते हैं कुछ फ़नी से क्विज़ की, थोड़ा इंटरव्यू को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो जैसे जब आप शूट पर जाते होंगे तो आप ग्वालियर से बाहर की भी आप शूट्स लेते होंगे, तो डेफिनेटली आप लोग होटल्स में स्टे करते होंगे। तो कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि कभी होटल से कुछ मतलब पार वार किया हो कमरे से? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। मैं तो होटल में ही रहती हूँ, चिल करती हूँ, शूट पर जाती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता। नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं किया, बट अब मैं ज़रूर सोचूंगी सर। लास्ट अभी होटल में शूट के लिए गए थे, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे। उन्हें सोप, बॉडी लोशन, शैम्पू, शार जेल ये सब बैग में डाले। ये तो एक्चुअली ये हम इंडियंस के खून में होता है कि आज आप फ्री की चीज़ मिलती है वो हमें लेनी ज़रूरी होती है। कभी ऐसे किसी शॉपकीपर के पास गए हो, कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो उससे अगर डिस्काउंट मांगा हो तो उसको कभी ये लालच दिया है कि यार भैया इतना डिस्काउंट दे तो हम आपका फ़ोटो खींच देंगे, या फिर उसका डील सेटलमेंट कर लियो, आप क्या शादी में ये कर लेंगे, इतने कम पैसे में कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ? वैसा तो मैंने नहीं बोला कभी, बट हाँ गर्ल्स में अपने आप ही होता है, अरे भैया थोड़ा सा कम कर दो। पिछली बार आए थे ऐसे करके डिस्काउंट तो ले ही लेते, भले ही फोटोग्राफी की दुकान हो या फिर कपड़े की दुकान हो, डिस्काउंट तो अपन लेते ही हैं। क्वालिटी तो बार्गेनिंग नहीं करेंगे जब तक काम ही नहीं चलेगा। लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब जैसे कि आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में बाहर आउटिंग पे जाते होंगे, तो कभी मतलब ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ में आप लोग एंजॉय कर रहे हो, अचानक से उन्होंने आपको एकदम ऐसा फोटोग्राफर बना के रखा हो, बोला हो कि भाई जो है आप ही फ़ोटो खींचो हमारे, और जब आपकी खींचने की बारी है तब उन्होंने आपको ये बहाने बोले हो कि अरे यार आपसे अच्छे फ़ोटो कौन खींच सकता है? ये तो हमारे संग होता ही होता है, ये तो चीज़ होनी है। मतलब मैं अभी लास्ट गई थी, बिल्कुल मतलब लॉकडाउन लगने वाला था, तो मैं गई थी ओरछा ट्रिप पे। तो हमारी पूरी गर्ल्स गैंग वगैरह गई हुई थी, तो सबको पता है कि नेहा दीदी आई हैं तो नेहा दीदी तो फ़ोटो खींचेंगी। तो मैं कभी कभार अच्छा भी लगता है, कभी कभार वो भी लगता है कि हाँ हम भी इंजॉय करने आए हैं, तो फ़ोटो ही खींचते रहते हैं, वहाँ पे फ़ोटो ही खींचते रहते हैं, बस यही चलता रहता है। तो मतलब ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि फ़न भी लगता है, अच्छा भी लगता है, इंजॉयबल लगता है। कोई मैं मतलब ज़्यादातर जब भी गई हूँ तो अपनी बहन से मैं बोल ही देती हूँ भाई फ़ोटो खींच दो, उसकी तो मैं आराम से अच्छी खासी फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ। जब मेरी बारी आती है तो ऐसे ही क्लिक करके मेरे को दे देती है। मैंने बोला यार ये क्या है यार, मतलब बुरा भी लगता है क्योंकि आ ही नहीं पाते। फिर मैंने अपने छोटे भाई को तैयार कर लिया है उसके लिए तो वो मेरी फ़ोटोग्राफी कर देता है, तो ठीक है। मैंने हाँ ये सच बात है कि मतलब हमें एक्चुअली इनवाइट भी इसीलिए किया जाता है। हमारे अगर हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं ना, हमें इनवाइट इसीलिए, उसको बुला लो, थोड़ा सा खर्चा होगा तो क्या है, लेकिन अपना फोटोग्राफर फ्री का हो जाएगा, ये चीज़ फैक्ट है। मुझे ऐसा इनवाइट आया, अरे तू आ जाना यार फ़ोटो खींच देना। मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब हाँ बिल्कुल। और जैसे हमने खींच दिया, मतलब पूरी लाइन की लाइन आ गई, पूरी ग्रुप आ गया, फोटो क्लिक कर दी सबकी, इस एंगल से भी खींच दे मेरे, हाँ तेरी भी खींच देंगे, तेरी भी खींच देंगे। हमारी बारी आती है, आड़ा तिरछा खींच दिया, हाँ हो गया। देखिए बाद में एक भी मतलब की नहीं है, मतलब ले जाते हैं एज अ फोटोग्राफर ही ले जाते हैं वो। और कुछ कहते होंगे तो यही आंसर मिलता होगा, तुम्हारे जितने अच्छे फोटोग्राफर नहीं हैं भाई, प्रोफेशनल नहीं है। मेरे को तो ये भी लगता है कि मतलब मेरे को शादी के टाइम पे भी ना फोटोग्राफर से बोलना पड़, मतलब इतनी आदत पड़ चुकी है, अरे ऐसे खींचो, अरे ऐसे खींचो, अरे ऐसे खींचो, क्योंकि मेरी बहन ना इतना मुझे परेशान कर चुकी है, फोटो ही नहीं खींच। ये चीज़ हो गई है कि जैसे हम अपने फ्रेंड के हाथ में मोबाइल लेते हैं ना, तो मुझे पता है कि कौन सा एंगल लेने वाली है और हम कैसे दिखने वाले हैं, ये तो पता चल ही गया है बिहाइंड में। तो मैं उसको हम लोग डायरेक्शन देते रहते हैं, इधर से ऊपर से थोड़ा सा सही नहीं पकड़ा, इधर लाओ खुद ही पहुंच जाते फोटो खींचने, हमारा फोटो आते ही नहीं है ज़्यादातर। तो खींच के बताते कि देखो तुम उधर पहुंचो, हम खींच के बता रहे, ऐसे खींचनी है, और उनकी आ गई परफेक्ट। फिर हमने दे दी समझाने के बाद भी, तो भी पता नहीं क्या खींच के मिलेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी बहुत इजी है और इसे शौकिया तौर पर ही रखना सही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप चाहें तो अपने फ़ोटोग्राफ़ी पैशन को फॉलो करके उसे एज अ करियर भी आप परस्यू कर सकते हैं और लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स, नेम, फेम पा सकते हैं। मेरे साथ ही ग्वालियर की 3 फेमस फीमेल फ़ोटोग्राफर्स नेहा आहूजा, पाखी अरोरा और अंजुल माहौर। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूँ कैमरामैन रंजीत के साथ मिताली। नमस्कार।